कि 7 लाख 8 लाख सैलरी है, लेकिन बचत नहीं बताते हैं कि हमें बचना कितना है। हकीकत भी बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए। गवर्नमेंट बेनिफिट भी तो देती है। एक बच्चे को गवर्नमेंट जो है वो कितने पैसे देती है? तो बच्चे जो है यहाँ के हाँ। दूध और पैम्पर से लेके उनकी यूनिवर्सिटी तक जो है ना, हाँ। कॉलेज तक खर्चा वही उठाते हैं। आपको बच्चा होने की टेंशन नहीं होती है कि तकरीबन सामने 10 करोड़ का घर बनेगा तकरीबन वो ना। मेरे बेगम ने मैंने ये बताया। हम बात कर रहे थे ना कि इटली में जो जॉब्स हैं, यानी कि पोर्टुगाल में काम है या बुल्गाना में काम है, सैलरी है वो 5 लाख 6 लाख 7 लाख। पाकिस्तान जब हम कन्वर्ट करते हैं तो भाई वीडियोस भी बनाते हैं, जो बताते हैं सारे जो हमें ना कि 7 लाख 8 लाख सैलरी है, लेकिन बचत नहीं बताते हैं कि हमें बचना कितना है। कि सिंगल बंदा जो है वो इतना बचा लेता है क्योंकि रहता है। फैमिली की हमने बात की, आप जिस तरह बता रहे थे कि फैमिली वाला कोई नहीं बचाता, तो आपको बचत तो ये फैमिली में कोई नहीं है। नहीं यार, देखें मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं ना, 6-7 महीने का घर का जो किराया है ना वो है 580 यूरो। छोटा सा घर है। बिजली और पानी, बिजली और गैस का बिल इंक्लूड नहीं है इसमें ना जी। तो वो भी हर महीने तकरीबन 125 आता है। 2 महीने का ना 150 कर लें, क्योंकि एक दफा ही मुझे 125 है, नहीं तो गर्मियों में उससे ज्यादा ही आता था। 580 वो और 20 इधर से कर लें, 700 750 तो बिजली पानी गैस और घर का रेंट गया। उसके बाद ग्रोसरी का जो 2 बंदे हैं ना या 3 बच्चा साथ 1-2 तो उस ज्यादा खर्चा आता है। आना तो चाहिए था कि 300 में बंदा 2 बंदे गुजारा कर ले, पर मुझे लगता है कि 300 से भी ऊपर चला जाता है। 700 450 कहीं नहीं गया था 2 बंदों का। 2 बंदों का ना 750 तो आपका किराया शराया बिजली गैस ये निकल गया। उसके बाद 400 ही कर लें आप खाने पीने का। घर का ये मस्ट आपने हर महीने आपका होना ही होना है। सही है। 1100 हो गया। उसके बाद गाड़ी है, तो डिपेंड करेगा ना आप कितना दूर जाते हैं। कम से कम भी आप 100 यूरो तो पेट्रोल लगाएं, उसका डीजल बेंजीन 100 यूरो का वो हो गया। फिर मेंटेनेंस है उसकी 6-7 माह में तो जरूर कुछ ना कुछ होना ही होना है। तो उसके बाद फिर कपड़े शपड़े जूते हो गए, कुछ चीज लेनी है तो जो अगर बंदा 1500 यूरो कमाता है ना तो मुझे नहीं लगता वो बचा सकता है। पूरा चलता है यानी मसा मतलब बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। जैसे सही है तो बहुत कहते हैं कि मतलब बिल्कुल इटली में ये पैसे नहीं बचना ना सिंगल बंदा बड़ा बचा सकता है, पर जो शादीशुदा है ना वो हमें ना वीडियोस बनाते हैं, चीजें करते हैं, हमें हकीकत भी बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए। लोग कमेंट्स भी करते हैं कि यार हमें ना बचत कितनी होती है। सिंगल बंदे को ना पूरी दुनिया में कहाँ भी हो बचत होती है। फैमिली वाला जहाँ पे हो ना, बेशक वो यूएसए में, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्यों ना रह रहा हो, नॉर्वे में क्यों ना रह रहा हो, फैमिली वाले को थोड़ा बचाना मुश्किल होता है। तो हम बात बड़े हैं ना, लेकिन वो अगर यानी कि अगर आपके इंशाल्लाह आपको बचा, यानी कि आपके बच्चे भी होंगे, आपकी बादी बढ़ेगी, घर में होने खाएगी, सब कुछ होगा, तो वो उसके मुताबिक जो है खर्चे पाकिस्तान के आपके खर्चे बढ़ेंगे भी। लेकिन हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट बेनिफिट भी तो देती है। हाँ देगी, बेनिफिट भी मिलते हैं, वो तो होते हैं। यानी कि अगर हम बच्चे होंगे तो बेनिफिट्स मिलती है, तो आपको यानी कि सब कुछ यानी कि उसके मुताबिक ही होता है। यानी कि बात की जाए यहाँ के बच्चे जो है यहाँ के, मैं कहता होता हूँ यहाँ पे ना जो बच्चे जो देते हैं यहाँ के जो है ना हमारे में पैदा होते हैं, ये इन्हीं के होते हैं, ये लोग ही पालते हैं। उनके दूध और पैम्पर से लेके उनकी यूनिवर्सिटी तक जो है ना, कॉलेज तक खर्चा वही उठाते हैं। हमने तो सिर्फ जो है ना जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उन्होंने आईफोन लेने हैं, उन्होंने कपड़े अच्छे पहनने हैं, तो वो तो हम जितनी याशियां बढ़ा लें तो वो तो उतनी होगी ना। सही होगा। तो फिर मुझे आप थोड़ा सा मुझे बता दें मेरे इंफॉर्मेशन के लिए कि एक बच्चे को गवर्नमेंट जो है वो कितने पैसे देती है? अगर हम इटली की बात करें ना, अगर इटली में हमें मिलते हैं तकरीबन जो नॉर्मल जो है ना, पहले 2020 से पहले नहीं मिलते थे ना, 2020 के बाद नया कानून आया है, उससे पहले मिलते थे सिर्फ वो आपके ना पे स्लिप के अंदर ही मिलते थे। यानी कि फी बच्चा 100 यूरो 110 यूरो मिलता था। तो यानी कि अब क्या है, आप अब जॉब है कि नहीं है, आपको फी बच्चा 210 यूरो मिलने हैं। वो उनके लिए मेरे ख्याल में जिनकी खुद जो है वो एक लिमिट तक कम है ना, 15,000 है शायद। इटली में जो औसत जो एवरेज सैलरी जो है ना वो उतनी है जो हम बात कर रहे हैं, तो उनका खुद जो है 20,000 22,000 साल का बनता है। तो उसके बाद जो ईजी वगैरह डॉक्यूमेंटेशन जो प्रॉपर होती है डिटेल में हम क्या बात करें, तो उसमें तो ज्यादातर लोग जो है ना 80% लोग उसमें आ ही जाते हैं। हाँ, मतलब जो जिसकी आमदन ज्यादा उसको नहीं मिलते, उसकी जो बड़े हाईफाई है बहुत ज्यादा आमदन है उनको नहीं मिलते, उनको भी मिलते हैं लेकिन उनको थोड़े मिलते हैं। कोई बजाय समझ को 70-80 यूरो मिलते हैं, कम मिलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल हमारे जैसे एवरेज लोग है ना, मीडियम तबका समझ लो जो है ना, उस तबका जो है यहाँ पे जो इटली में रहता है, वो बेशक वो गैर मुल्की होंगे जहाँ के लोग हों, उनको तो मेरे 200-210 यूरो मिलते हैं। अच्छा, 210 यूरो जो मिलते हैं उसमें बच्चा
कितने को एक बच्चे के ऊपर खर्च हो जाते हैं? हाँ, ये एक मेन चीज है कि वो मैं बताया ना आपको, उनके दूध पैम्पर शैम्पर जो वैसे मिलते हैं ना, वो हाँ। दूध पैम्पर शैम्पर और ये चीजें अलग पलग उनके कपड़े शपड़े वो चीजें उनकी आ जाती हैं, वो सारा खर्चा उन्हीं पे हो जाता है। अच्छा अच्छा, सही। यानी कि समझ लें कि आपको बच्चा होने की टेंशन नहीं होती है, बच्चा पैदा होगा खर्चा करना पड़ेगा हाँ, उसका, ये सब पाकिस्तान में होता हाँ, है, हाँ। मेडिकल डॉक्टर और की फीसें, हॉस्पिटल की, स्कूल के खर्चे फीसें, यहाँ पे स्कूल, मेडिकेशन, हॉस्पिटल सब फ्री। और क्या लेना है? यूरोप में, इटली की बात करें सिर्फ में नहीं है, पूरे यूरोप में पूरे बात यूरोप में करें, इसी ठीक तरह है। है। अब जो है ना, ये 2-3 साल से जो गवर्नमेंट ने पैसे देने शुरू हाँ, किए हैं, इनकी एवरेज ही नहीं है बच्चों के पैदा होने की ना, अच्छा, इसलिए फिर ये बोनस वोनस ज्यादा दे रहे हैं। बोनस दे रही है ताकि ये लोग जो है ना हाँ। थोड़ा सा उनकी आबादी हाँ, बढ़े, ये क्योंकि इटालियन तो बच्चे अच्छा, पैदा मैंने ही एक नहीं हो और रहे। बड़ा देखा है, जो बच्चे पैदा नहीं करते वो तो नहीं करते, और कुछ इटालियन ऐसे भी हैं जिनके 5-5 6-6 बच्चे भी हाँ जी। हैं। और ये अच्छा, पूरे मैंने इटली, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रिया मैंने नहीं देखा। इधर अगर एक तो बच्चे ये करते नहीं है पैदा, अगर जो करते हैं ना वो फिर एक दो पे बहुत कम रुकते हैं, मैंने देखा है। मेरा एक एक्स बॉस था, उसके पता कितने बच्चे थे? 11 बच्चे। अच्छा, और ये अगर ये पैदा करे ना तो सही, अच्छा, मतलब वो पाकिस्तान ये तो में करते ही नहीं करते है, हैं। करते ही नहीं है, या करते हैं तो फिर कर ही जाते हैं। हाँ। ये साहब है ना, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं भी परसों ना 2 दिन पहले ना हॉस्पिटल गया था अपनी छोटी बेटी को लेके ना, उसको कोई मसला हो गया था गले का, तो मैं अपना इमरजेंसी गया, तो वहां मुझे डॉक्टर मिल गया आपके पोर्दन होने का। अच्छा, इधर और का। मैं कहा मैं परसों जा रहा हूँ पोर्दन होने, कहता कितने बच्चे हैं, तो मैं बता रहा था, मैं मेरा बड़ा बेटा है, एक छोटा है, कितने 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का। अक्सर लोग हैरान होते हैं, अच्छा यार इतनी जल्दी, और यानी कहते थे कि आपने, मैं कहा तुम्हारे कहते मेरे 5 हैं। अच्छा वही ना, मैं इटालियन बता बता रहा रहे हूँ। मैं कितना हाँ। कहता 8 साल, 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, मैं तो कुछ भी नहीं हाँ। छड़िया। तो यानी कि वो आपसे ही आते बता हैं रहे हैं, इधर। बिल्कुल बता रहे हैं, सही बता रहे और हैं। एक तो वही ना, पैदा करते नहीं, अगर करे ना तो फिर मेरे ख्याल में बहुत कम है जिनके 2-3 है। ज्यादा मैंने देखा है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है करते ये मतलब 5-7 बच्चे होते हैं इनके, मैंने देखा है इनका। होते हैं, हाँ। होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो फिर सिंगल। हाँ। ये तो नई जनरेशन आ रही है ना, तो नहीं कर, इसलिए उन्होंने थोड़ा लालच दी है गवर्नमेंट ने कि चलो या तो बोनस करते हैं, और बोनस यहाँ पे तो इटली में तो ये मिलते हैं ना, और तो कोई मिलते नहीं है। हमारे बाजारों में एक अलग सिस्टम है और बोनस का, प्लस इसके अलावा भी मिलते हैं ना फिर बच्चों के, जो बच्चा 0 मंथ से यानी कि नया पैदा होता है उसके 3 साल तक जो है ना, उसको 200 यूरो और मिलता है। मतलब 200 यूरो, 200 एक तो यूरो मिलता है उसको 200 यूरो, 10। वो तो गवर्नमेंट से मिलता है ना, इटालियन स्टेट देती है, हाँ, हाँ। देती है 200-210 यूरो, हाँ। डिपेंड करता है कितने हाँ, आपका हाँ। इनकम है उसके मुताबिक मिलता है हाँ। आपको। एक माना जो प्रोविंसा जो बुल्जानो, जो सूबा है ना बुल्जानो का, उसके रहने वाले रिहायशियों को जो है 5 साल से जो रह रहे हैं ना, उनको मिलता है तकरीबन 200 यूरो, जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना 0 मंथ से 3 साल तक जो है ना, जब तक वो मतलब 410 यूरो हो गए। यानी कि 410 लगा ले, प्लस 70 यूरो एक्स्ट्रा मिलते हैं उनको 18 साल तक, उनको वो भी मिलते हैं। अच्छे रख, यानी कि 480 यूरो फी बच्चा जो है ना 3 साल तक मिल रही है, उसके बाद जो है ना 300 यूरो जो है ना, यानी कि समझ लें कि आपको यानी कि फी बच्चा 18 साल तक मिल रहे हैं। हाँ। 210 गवर्नमेंट से हो गए, 70 यूरो 80 यूरो हो गए हमारे प्रोविंस से हो गए, बुलाना से हो गए, तो 70-80 मैं भी जब बताता हूँ अपने दोस्तों को, यार ये बड़ा मतलब मुश्किल हो गया अब ना फैमिली के साथ इस तरह, मुझे यही कहते हैं 1-2 बच्चा हो जाएगा तो अल्लाह खैर रखेगा, 12 लाख जाएंगे। और बात ये होती है ना, या सिंगल रहने पे खर्चे वो है ना, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हमेशा उन्होंने एक सर्कल निकाला था, एवरेज निकाली होती है फी बंदा, जैसे हमने पहले बात हुई है कि 400-500 यूरो पर बंदे का खर्चा होगा, ठीक है। अब हम इटली में, हम यहाँ पे नीचे रह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना गवर्नमेंट ने कर दिया 3 साल से जो बोनस निकाला है ना, बड़ा अच्छा कर दिया है। तो उसके मुताबिक अगर आप 1500 ले रहे हैं, तो अगर आपको 2 बच्चे होते हैं तो आप 2000 में चले जाते हैं, तो फी बंदा 4 बंदों को कैलकुलेशन कीजिए तो आपका 500 आपके हिस्से आ रहे हैं, तो आपका 500 खर्चा हो रहा है। अच्छा, एक मुझे बात याद है, जो इटालियन है जो से रहते हैं 2 बंदे, हाँ जी। और घर भी ये मतलब नॉर्मल भी घर देखा जाए 450-500 से कम तो मिलता ही नहीं है जी। ये भी मैं बड़ा कम बता रहा हूँ, बहुत कम तो बता रहे ये हैं। इनके खर्चे भी हमसे ज्यादा होते हैं, ये तो मतलब तनख्वाहें भी इतनी 1500-1600, इनकी ज्यादा तनख्वाहें तो हमारे जितनी है ना, जितना नॉर्मल बंदा, ये फिर मसा पूरी करते हैं। हमारी लेडीज जॉब नहीं करती हैं। हाँ, दोनों करते हैं हमारे वो दोनों जॉब करते हैं, अगर 1500 या 2-2 हजार ला रहे हैं, तो 4 एक सेविंग करते हैं, एक खर्चा करते हैं। एक सेविंग करके मॉर्गेज में यानी कि किस्तों में गाड़ी ले लेंगे, किस्तों में गाड़ी ले लेंगे, वही खर्चा करेगा। क्या मेरा एक ऐसा काम कर रहा था एक बाबा ना, 62 ईयर का था, 62 साल का, तो मैंने कहा यार तुमने पूरी जिंदगी में कितना बचाया, क्या बचाया है? कहते एक घर बचाया। मैं कहता नहीं क्या, कहते 3.5 लाख यूरो का घर है, तकरीबन समझ 10 करोड़ का घर बनेगा तकरीबन वो ना। तो मैं कहता सब पूरी जिंदगी मैंने को 40 साल काम करके ना, मेरे बेगम ने मैंने ये बचाया, बाकी हमने खाया पिया याशी के, मेरा तूने काम किया, कहते बस काम किया और ये बचाया। मुझे याद आ गया, मेरे साथ भी एक काम करता था, तो उसकी उम्र तकरीबन थी 54 साल ना, तो मैंने भी उससे पूछा कि तुमने रिटायरमेंट के बाद क्या करना है,
अभी वो किराए के घर पे रहता है इधर। तो मैंने कहा यार तुमने इतनी उम्र गुजार ली है, वो शादीशुदी उसने कोई नहीं की, एक ऑस्ट्रेलियन कोई टीचर है इधर, इंग्लिश पढ़ाती है तो हमारे रवरेदो में, तो उसके साथ ऐसे ही रहता है। हालांकि उसकी एक बेटी भी है बड़ी, मेरी एज की होगी, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या करना है, मतलब तुम बड़ा वो मतलब जोली किस्म का बंदा है, बड़ा मजाक। मुझे कहता यार मैंने जब रिटायर हो जाना तो मेरे पास जो पैसे होंगे मैंने नापोली की तरफ जाना है, कहता मैंने उधर मरना है जाके ना। मैंने कहा यार वो तो इलाका सही नहीं है। कहता नहीं बहुत मजेदार इलाका है, खर्चे कम है उधर, इधर खर्चे भी बहुत ज्यादा है। कहता उधर आमदनी भी लोगों की कम है और खर्चे भी कम है उधर। तो वो कहता मेरा शौक है, तो मैंने उधर जाके ना आराम से जिंदगी, उधर मैंने मरना ही उधर है। अच्छा। ये मरने को इतना इजी ले लेते हैं, मरना तो हमारे पाकिस्तान आ जाए सारे पैसे लेके ना, हम तो मरने का सोचे ना तो सैड हो जाते हैं। ये बड़ा मतलब फेस करते हैं, हम मरना तो है एक दिन सामने। तो मुझे कहता है मैंने जनाब उधर जाना है, उधर जाकर अपनी जिंदगी गुजारनी है, समुद्र के आसपास मैंने कोई घर ले लेना है, तो मैंने उधर जिंदगी गुजार। क्योंकि कहते हैं ना जो सिसिली जो है ना, सिसिली जो एक इलाका है ना, जो कलाब्रिया, जो नापोली, साउथ इटली प्रॉपर जो साउथ इटली में पड़ता है, आइलैंड भी है ना सारे ना, पलेर्मो वगैरह, वो कहते हैं वहां पे जो है ना आपको ना 300-400 का घर मिल जाता है, 300-400 और एवरेज सैलरी भी तो 800 है ना। अब हम जहाँ बात करते हैं ना कि जहाँ बात करती है कि अब मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अब जहाँ पे जिन मुल्कों में तनख्वाहें सैलरियां ज्यादा है वह खर्चे भी ज्यादा है, बिल्कुल। अब कहते हैं लग्जमबर्ग आ गया, नॉर्वे आ गया, हाईएस्ट रैंकिंग यानी कि बड़ी ज्यादा सैलरियां देने वाले मुल्क है, वहाँ खर्चे तो बताते नहीं है। जैसे आप स्विट्जरलैंड का बता रहे, बात हो रही थी कि आप कह रहे हैं 5-5.5 यूरो की वहाँ कॉफी है, ये हमारी कॉफी कितने की आई है? 1.5 यूरो की, 1.5 यूरो की है, 1.5 यूरो की कॉफी आई, तो वहाँ 5.5 की आई है। क्यों? यहाँ पे सैलरी है 1500, वहाँ है 4000, एवरेज लगा रहे हो आप, सिर्फ कॉफी से हम एवरेज लेते हैं ना। रेंट वहाँ पे क्या है 1200-1500 का रेंट है घर का, यहाँ हमारे 500-600 रेंट है, डिपेंड करता है। मैं लास्ट स्पेन गया हुआ था, स्पेन में भी ऐसा ही है, वहाँ पर खर्चे भी कम है, पेट्रोल भी सस्ता है, हर चीज सस्ती है, टैक्स रेट वहाँ कम है, हिसाब से मुताबिक चीजें होती है ना। बिल्कुल। इसी तरह ग्रीस है, बहुत सारे लोग ग्रीस इधर आते हैं ना, तो वो ग्रीस को याद बड़ा करते हैं, फिर वो ग्रीस बड़ा जबरदस्त मुल्क है। उधर पता है घर का किराया भी 350-400 होगा, और उसके बाद तनख्वाह जो है वो भी इतनी है 900-1000, तो खर्चे उसी तरह कम है। जैसे जैसे वही बात है, जितना अच्छा कंट्री है वो सैलरी ज्यादा है, वो खर्चे भी उसी तरह ज्यादा है। जर्मनी में भी ऐसा ही है सिस्टम, स्पेन चले जाए, फ्रांस चले, इसी तरह सिस्टम है, ऐसा ही है। तो अब हम कहते हैं ना बल्जानो से, कई लोग कहते हैं अच्छा यार तुम बल्जानो आए हैं, मिलान चले जाओ, रोम में नापोली में चले जाओ, तो वहां तो बिल्कुल ही बुरे हालात है ना। मिलान वगैरह तो एरिया बड़े अच्छे हैं, जॉब सब मिल जाती है। नापोली चले जाओ, मैं एक दफा किया, अच्छा यार तुम बल्जानो आए हैं, तो इस मैं कोई पता नहीं, कोई जर्मनी से या कोई मैं यूके से, अमेरिका से आ गया, मैं चाहते थे यार मेरे को लेते जरा बड़ा, यानी कि जॉब शॉप है, बड़ा काम है, मतलब कहने का मैं उनको कहता हूँ कि यार बल्जानो में तो खर्चे है ना। फर्ज करें अगर आप यहाँ ओस्ट यानी कि शहर में रेंट कितना है, अब मुझसे कंपेयर करते हैं, रेंट कितना आप यहाँ इधर शहर में रहते हैं? इस शहर के अंदर तो आपको 700-750 से घर कम मिलने ही नहीं है, 2 कमरे, बाथरूम, किचन, इससे तो कम नहीं मिलना। हमारे बल्जानो में ये रेंट जो है 1200-1300 है, 1000-1100 कम से कम है, अगर मिल जाए तो शहर के अंदर। शहर के बाद मैं रहता हूँ, जैसे आप भी कंट्री साइड में रहते हैं ना गाँव में, मैं भी कंट्री साइड में गाँव में रहता हूँ, तो मेरा रेंट जो है ना 600-700, बाकी खर्चे डाल के 800-900, आप भी ऐसे चले जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही है, तकरीबन सेम ही है। शहर के अंदर फर्क आ जाता है। शहर में अगर आप 700 कह रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे हमारा तकरीबन 1000-1100। शहर में तो बल्जानो में हमारा मिलानो शहर है ना, वहां रहना नामुमकिन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बल्जानो और पोर्देनोनो में यानी कि अगर हमारी यानी कि तनख्वाहों का फर्क है, सैलरियों का फर्क है, तो खर्चे भी तो फर्क है ना, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। पेट्रोल का रेट क्या है यहाँ पे, डीजल का रेट की बात करें तो इधर 172 है, 172 है। मैं अभी लास्ट 1 यानी कि 1 यूरो 72 सेंट, 170 ना समझ लेना, 170 नहीं है ना। तो हमारे वहाँ के एरिया में अभी यानी कि लास्ट अभी कल करवा के आया मैं 189 करवा के आया हूँ, यानी कि कम से कम ही मुझे 186 मिल रहा था, इतना मुझे मिल रहा है, यानी कि 15-20 सेंट का ये फर्क आ गया। 15-20 सेंट का वो पाकिस्तानी तकरीबन 50 रुपए बन जाता है, 50 रुपए 30-40-50 रुपए हर चीज में। अब ग्रोसरी रेट का बात कर लिया आप, अब लिटल की चीजें हमारे तकरीबन सेम ही है। वो सुपर मार्केट जो इटालियन सुपर मार्केट है यानी कि एक ही होगी ना। अब आपका एयरपोर्ट का बात कर ले, अगर एयरपोर्ट भी आपके पास है, वेनेजिया का एयरपोर्ट पास है, 1 घंटा लगता है। हमारा एयरपोर्ट का बड़ा मसला है, हमें एयरपोर्ट बल्जानो है, बल्जानो से हमें मिलान का एयरपोर्ट पड़ता है हमारे पास ना, तो मिलान हमें आने के लिए 4 घंटे चाहिए भले, उसके बाद पाकिस्तान का ज्यादा यानी कि सफर है, उसके बाद वो खर्चा इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर हम हजारों में पाकिस्तान जा रहे हैं, हजारों में खर्चा कर रहे हैं, तो वो 100-150 यूरो एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन वो एयरपोर्ट का बड़ा फर्क है, ये चक्कर है।